बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। हमने यूं ही रेत में चलाई थी हल, देखा जो गौर से हरियाली आ गई। नमस्कार, कृषि दर्शन की संख में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू सिंह। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मिट्टी में अम्लीयता दूर करने के लिए चूने का करें प्रयोग। किसान भाई वर्षा जल को बचाएं और संरक्षित करें। फ्रेंच बीन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पंत अनुपमा। अब समाचार विस्तार से। झारखंड की मिट्टी अम्लीय है। मिट्टी में अम्लीयता दूर करने के लिए चूने का प्रयोग करें। किसान भाई मकई, मूंगफली और सोयाबीन की उपज क्षमता बढ़ाने के लिए 120 से 160 किलोग्राम चूना प्रति एकड़ देने से उपज काफी हद तक बढ़ जाती है। किसान भाई वर्षा जल को बचाएं और संरक्षित करें। सभी किसान जन सहभागिता के द्वारा गांव में निर्माण किए गए तालाब, पोखर, आहर में वर्षा जल को इकट्ठा करें। इससे सालों भर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं और पेयजल की समस्या भी दूर हो सकती है। किसान भाई गोभी वर्गीय फसलों में बोरॉन की कमी से उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। जब खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं उस समय गोभी वर्गीय फसलों में बोरॉन की कमी को पूरा करने के लिए कम से कम 10 से 12 किलोग्राम बोरिक्स का प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से करें। इससे उत्पादन और आय में वृद्धि होगी। किसान भाइयों, एक चीज़ हम ज़रूर बताएंगे कि गोभी वर्गीय फसलों में बोरॉन की कमी ज़रूर देखी जाती है। तो जब भी हम उसमें खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 10 से 12 किलोग्राम बोरेक्स का प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग अवश्य करें। फ्रेंच बीन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पंत अनुपमा, स्वर्णप्रिया, अर्का कोमल, स्ट्रिंगलेस लगाएं। बुआई के समय गोबर खाद 200 क्विंटल, नेत्रजन 40 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम, पोटाश 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। अम्लीय मिट्टी में 1 माह पहले चूने का भुरकाव करें। किसान भाई खेत में मेड़ बनाने के लिए बॉन्ड फार्मर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता कार्यानुसार है। आज की विशेष जानकारी है लत्तेदार सब्जी फसलों में कीट के नियंत्रण के बारे में। लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती में पौधारोपण के बाद 250 किलोग्राम नीम की खली प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। फूल निकलने के समय इतनी ही मात्रा में नीम की खली का दोबारा व्यवहार करें। इससे उपज भी बढ़ेगी और कीट लगने का खतरा भी कम होगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। टमाटर सब्जियों में मुख्य फसल है। इसमें खाद्य पौष्टिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आज टमाटर की खेती कर हमारे किसान लाखों कमा रहे हैं। आलू के बाद टमाटर की ही खेती दूसरी फसल है।
तो किसान भाइयों, टमाटर की वैज्ञानिक खेती करने के लिए हमारे किसान भाई क्या करें, जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं विशेषज्ञ के पास और देखते हैं ये फीचर। सब्जी फसलों में टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी खेती सालों भर की जाती है और बाजार में इसकी मांग भी सालों भर रहती है। शीतकालीन टमाटर की खेती के लिए खेत में बिचड़ा रोपने का अभी समय चल रहा है। किसान भाइयों, आप यदि शीतकालीन टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए ऊपरी जमीन का चुनाव करें। टमाटर हमारे झारखंड प्रदेश की एक प्रमुख सब्जी की फसल है और इसकी खेती किसान भाई करीब करीब पूरे वर्ष यहाँ पे होती है। हमारे यहाँ अभी एकदम सही समय है, शरदकालीन टमाटर के रुपाई का समय चल रहा है। जो किसान भाई अपना बिचड़ा लगा दिए होंगे, अभी एकदम उचित समय है खेत में रुपाई करने का। इसके लिए सबसे पहले अच्छी ज़मीन का चुनाव की हम बात करते हैं। ऊपरवार ज़मीन जिसमें कि जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो और जीवाणु से खाद, जिसे हम गोबर की खाद कहते हैं, प्रचुर मात्रा में हो, टमाटर की खेती के लिए सबसे अच्छी पाई गई है। खेत की तैयारी के समय करीब 20 टन 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर खाद का प्रयोग किसान भाई ज़रूर करेंगे। इसके बाद अच्छे ढंग से उठी हुई क्यारियों को हम लोग बनाते हैं, 1 मीटर चौड़ी और लंबाई अपने सुविधा के अनुसार से रखते हैं। लाइन से लाइन और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर रखते हैं। टमाटर के अधिकाधिक उत्पादन के लिए उन्नत किस्म के टमाटर लगाएं। टमाटर के उन्नत प्रभेदों की भी कई श्रेणियां हैं। इसमें जीवाणु मुरझा रोगरोधी प्रभेद को प्राथमिकता देना समझदारी का काम होगा। इसमें सामान्य प्रभेद, संकर प्रभेद, खुले खेत में खेती और संरक्षित संरचना में खेती के लिए अलग अलग प्रभेद अनुशंसित हैं। सबसे पहले उन्नत किस्मों की अगर हम बात करें तो हमारे झारखंड प्रदेश की मिट्टी अम्लीय है, इसलिए खेत की तैयारी के समय कृषि योग्य चूना का प्रयोग किसान भाइयों को ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ की जलवायु में जो किस्में विकसित की गई हैं, अगर टमाटर की हम बात करें तो हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू रांची से सामान्य किस्में और संकर किस्में दोनों का विकास हुआ है, जो कि जीवाणु मुरझा रोग अवरोधी हैं। क्योंकि हमारे प्रदेश की मिट्टी अम्लीय है और अम्लीय भूमि में जीवाणु मुरझा रोग काफ़ी बड़े पैमाने पे आता है। उन्नतशील किस्में जो कि जीवाणु मुरझा रोग से अवरोधी होती हैं, उनकी खेती करने से किसान भाइयों को अपनी फसल का भरपूर लाभ मिलता है। अगर हम सामान्य किस्मों की बात करें तो स्वर्ण लालिमा और स्वर्ण नवीन 2 किस्में ऐसी हैं जो कि हमारे झारखंड की जलवायु में अच्छी पाई गई हैं और अच्छा उत्पादन भी मिल रहा है। जीवाणु मुरझा रोग अवरोधी भी हैं। इसके अलावा संकर किस्मों की अगर हम बात करें तो इस अनुसंधान केंद्र पलांडू रांची से हम लोगों ने स्वर्ण संपदा, स्वर्ण विजया, स्वर्ण वैभव, ये संकर किस्मों का विकास यहाँ से हुआ है और इसकी खेती की संस्कृति झारखंड प्रदेश के किसान भाइयों के लिए की गई है। और आसपास के दूसरे प्रदेश के किसान भाई जहाँ की मिट्टी अम्लीय है, जीवाणु मुरझा रोग की समस्या है, इसकी खेती कर रहे हैं। तो ये तो बात हुई उन्नत किस्मों का चुनाव। इन्हीं किस्मों की खेती किसान भाई करेंगे। रोपाई लाइन से लाइन मैंने बताया 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर रखना है। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए सही समय पर सही उर्वरकों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। उर्वरकों में नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस का इस्तेमाल करें। खेत की अंतिम जुताई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा मिट्टी में मिला दें। संतुलित खाद्य एवं उर्वरकों का प्रयोग अच्छे फसल के लिए बढ़वार एवं उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मुख्य पोषक तत्व की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नत्रजन और फास्फोरस, पोटाश, ये 3 मुख्य पोषक तत्व हैं। करीब 120 से 150 किलोग्राम नत्रजन, 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस और 80 से 100 किलोग्राम ही पोटाश की ज़रूरत प्रति हेक्टेयर की दर से पड़ती है। खेत की तैयारी के समय नत्रजन खाद की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटाश के उर्वरक की पूरी मात्रा मिला देते हैं। इसके बाद नत्रजन को 3 भागों में बांटकर 15 से 20 दिन के अंतराल पे खड़ी फसल में जड़ के थोड़ी दूरी बना करके देते हैं। किसान भाइयों को एक ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि टमाटर की फसल को हम सहारा देना नहीं भूलें। सहारा देने से हमारे फल जो कि ज़मीन को छू लेते हैं और उस समय अधिक नमी या और वजह से फल सड़ जाते हैं,
तो पौधों को सहारा देना न भूलें, क्योंकि इससे उत्पादन पे बहुत असर पड़ता है। और रोपाई के लिए बिचड़ा जो भी बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। करीब 3 सप्ताह में टमाटर का बिचड़ा तैयार हो जाता है और आजकल तो प्रो ट्रे में किसान भाई कर ही रहे हैं। ज़मीन पे बिचड़ा उत्पादन का ज़माना चला गया है। प्लास्टिक की ट्रे में प्रो ट्रे में बिचड़ा उत्पादन हो रहा है और किसान भाई का अधिक से अधिक 3 सप्ताह से अधिक नहीं रखना चाहिए। 6 इंच की अवस्था में या 4 से 6 पत्ती वाली अवस्था हम कहते हैं उसको, उस समय रोपाई ज़रूर कर दें, नहीं तो अगर उत्पादन पे काफ़ी गलत प्रभाव पड़ता है और अच्छी उपज नहीं मिल पाती है। किसान भाइयों, टमाटर फसल को कई समस्याओं से बचाने और ज्यादा पैदावार प्राप्त करने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक अपनाएं। इससे फसल में रोग एवं कीट लगने का खतरा कम होगा, खरपतवार नहीं उगेंगे, मित्र कीटों का संरक्षण होगा और उपज में बढ़ोतरी होगी। देखिए, आजकल अभी तो बारिश का समय है, लेकिन जब फसल 1 महीने के बाद जब बारिश बंद हो जाएगी तो उस समय सिंचाई की ज़रूरत पौधे को पड़ती है। तो आजकल जो भी कृषि का खेती हो रही है सब्जी फसलों की, उसको लोग प्लास्टिक की मल्च के साथ किसान भाई कर रहे हैं। मल्च का प्रयोग करने से हमारा जो खरपतवार है इसका नियंत्रण हो जाता है। बहुत से सारे लाभदायक जो जीवाणु हैं वो मिट्टी में पैदा हो जाते हैं। और टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। प्लास्टिक का मल्च का प्रयोग करने से जल का जो हमारा जो पानी है उसका उपयोग बहुत ही अच्छा होता है। और हम लोगों ने देखा है कि अगर खुले में सिंचाई जो किसान भाई करते हैं और जो टपकन सिंचाई विधि से खेती कर रहे हैं, करीब 70% जल की बचत होती है। इसलिए हमारा ये सुझाव है किसान भाइयों को कि टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग फसल उत्पादन के लिए करें। टमाटर के पौधों में फूल लगने के समय पर्ण सुरंगत नामक कीट लगता है, जबकि फूल से फल बनने की अवस्था में फल वेधक यानी फल छेदक कीट लगते हैं। पर्ण सुरंगत कीट के रोकथाम के लिए डेसिस दवा के घोल का छिड़काव करें। फल फूल आते समय एक तो पर्ण सुरंगक कीट टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचाता है। पर्ण सुरंगक कीट के रोकथाम के लिए डेसिस नाम की एक दवा बाजार में उपलब्ध है। आधा ml से 1 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल बनाएं। अगर हम 15 लीटर वाले पंप का प्रयोग जो पीठ से करते हैं तो 10 से 15 ml दवा बहुत ही है। और अंतराल पे 10 से 15 दिन के अंतराल पे फूल से फल वाली अवस्था के बीच और पत्तियों के इसका छिड़काव करने से पर्ण सुरंगक कीट का रोकथाम आसानी से हो जाती है। फल बेधक कीट के लिए किसान भाइयों को हम लोग कहते हैं कि आजकल कीटनाशक दवाओं के कम प्रयोग पे काफ़ी चर्चा हो रही है। तो जो किसान भाई टमाटर की खेती अभी करने जा रहे हैं वो 15 से 16 लाइन टमाटर की लगाने के बाद 1 लाइन गेंदे का फूल का ज़रूर लगाएं। उससे जो है हमारा फल बेधक कीट स्वतः नियंत्रण होता है। और जो नुकसान हमारे फल पे होता है वो मादा कीट फूल के ऊपर अंडे दे देती है और हमारा फसल जो है बच जाती है। तो और गेंदे के फूल को बाज़ार में बेच के किसान भाई उससे अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, ये थी टमाटर फसल की वैज्ञानिक खेती की जानकारी। इस जानकारी का लाभ उठाएं और टमाटर की वैज्ञानिक खेती से अधिकाधिक उपज पाएं तथा अधिकाधिक मुनाफा कमाएं। माना जाता है कि परवल की खेती गंगा किनारे ही होती है। झारखंड के मिट्टी में इसकी संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन झारखंड के किसान परवल की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और अच्छा नहीं बल्कि लाखों कमा रहे हैं। झारखंड की मिट्टी में और इसकी कितनी संभावनाएं हो सकती है, जानने के लिए आइए देखते हैं ये फीचर। परवल एक लोकप्रिय सब्जी फसल है। झारखंड में परवल की जितनी मांग है उतनी उपज नहीं है। दूसरे राज्यों की तुलना में झारखंड के बहुत कम किसान परवल की खेती से जुड़े हैं। इसी वजह से झारखंड में परवल की कीमत दूसरे सब्जी फसलों की तरह कभी भी बहुत कम नहीं होती है। इस दृष्टिकोण से झारखंड में परवल की खेती की अपार संभावनाएं हैं। किसान भाई, झारखंड में जो है बहुत ही असीम संभावना है परवल का। और उसका कारण है कि जो है हमारा अनुसंधान केंद्र पलांडू जो है लगभग 34-35 वर्षों से मतलब यहाँ पर परवल का जो है शोध कार्य किया जा रहा है और अच्छा मतलब 3 किस्में भी विकसित किया गया है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा संभावना है। और किसानों के लिए क्या है कि कभी भी जो है बाज़ार में जो गलत का सिचुएशन आता है कि
50 पैसे रुपये 2 रुपये जो और अन्य सब्जियां बिकती है, तो उस तरह का भी कभी भी समस्या अभी आने वाले 40-50 वर्षों में जो है झारखंड में संभावना नहीं है, क्योंकि झारखंड में बहुत ही कम किसान जो है खेती करते हैं और बहुत ही कम किसानों को जानकारी है कि परवल की खेती भी यहाँ पर हो सकता है। झारखंड के ज्यादा से ज्यादा किसान परवल की खेती करें और इसके लाभ के हिस्सेदार बने। इस बात को ध्यान में रखते हुए ICAR प्लांडू केंद्र की ओर से झारखंड के मौसम और मिट्टी के अनुकूल कई उन्नत प्रभेदों का विकास किया है। किसान कम से कम 10 से 15 डिसमिल खेत में परवल लगाएं। किसान भाइयों, अभी जो है हमारे अनुसंधान केंद्र से जो है आपको 3 किस्में विकसित की गई है, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण सुरुचि। ज़्यादातर जो है स्वर्ण अलौकिक जो किस्म है उसका जो है किसानों का मांग है। उड़ीसा के किसान भी, बिहार के किसान भी यहाँ से पौधा ले जा रहे हैं। तो उपयुक्त समय है अक्टूबर से लेकर के पूरे अक्टूबर और 15 नवंबर तक। फिर ठंडा के दिन में जो है परवल को नहीं लगाते हैं, जैसे फिर आपको 15 फरवरी के बाद जब गर्मी बढ़ता है तब लगाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा उपयुक्त समय है आप 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में लगा दें। पौधा जो है हमारे अनुसंधान केंद्र पर उपलब्ध है। एक पौधा जो है 10 रुपये में पॉलीथीन बैग में तैयार किया जाता है, लेकिन उसमें आपको लगाने से पहले ध्यान देना है कि कम से कम आप 10 से 15 डिसमिल में लगाएं। अगर आप कम पौधा लगाएंगे तो आपको फलन नहीं होगा, क्योंकि इसमें नर और मादा पौधा जो है अलग अलग होता है। तो इसीलिए इसको बीज से नहीं लगाते हैं, इसका जड़ से कटिंग या लतर के कटिंग से पौधा तैयार करके लगाते हैं। तो हमको 80% मादा और 20% जो है नर जो रखते हैं। तो उस अनुपात में अगर आप 10 डिसमिल में लगाते हैं तो 400 पौधा आपको लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर रहेगा और पौधा से पौधा की दूरी 1 मीटर रहेगा। उतना दूरी पर अगर आप लगाते हैं तो 400 पौधा जो है आपको एक खेत में 4 डिसमिल में लगेगा। और उस 400 पौधों से किसान भाई आप प्रथम वर्ष तो फल लेंगे ही, और साथ साथ आप चाहेंगे तो अगले वर्ष जो है वो 400 पौधा से 4000 पौधा भी आप तैयार करके अपने खेत में लगा सकते हैं या बेच सकते हैं। किसान भाइयों, उन्नत प्रभेद वाले पौधे प्राप्त करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्लांडू केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। यहीं से परवल की खेती की तकनीकी जानकारी भी ले सकते हैं। आप यदि 1 एकड़ या इससे ज़्यादा ज़मीन में परवल लगाना चाहते हैं तो इसके उन्नत प्रभेदों की प्राप्ति के लिए ICAR प्लांडू को इसकी सूचना 15 दिन पहले दे दें। भाइयों, जैसे कि अब बात पौधा के तैयार करने की बहुत ही आसान तरीका है। जब भी आप हमारे अनुसंधान केंद्र प्लांडू पर आएंगे तो आपको जो है जानकारी दे दिया जाएगा। उसके लिए कोई निःशुल्क में आपको जानकारी दिया जाएगा, प्रशिक्षण दे दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा में आप इसको प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे। साथ साथ पौधा जो है हमारे अनुसंधान केंद्र में उपलब्ध है। जो किसान बड़े मात्रा में लगाना चाहते हैं, जैसे कि 1 एकड़ में, तो उनको जो है हमारे अनुसंधान केंद्र पर पहले संपर्क करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है मतलब उड़ीसा से सबसे ज़्यादा अभी परवल का जो मांग है उड़ीसा के किसान का है। और उड़ीसा के किसान, क्योंकि उड़ीसा में परवल की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वहाँ का किसान जो है जो हमारे अनुसंधान केंद्र प्लांडू से किस्म विकसित किया गया उससे वह ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर रहा है और बाज़ार में दाम भी उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो उड़ीसा के किसान जो है बहुत ही भारी मात्रा में जो है वहाँ लगा रहे हैं और अपने पौधे भी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ के किसान भाई भी जो भी आधा एकड़ या 1 एकड़ में लगाना चाहते हैं तो हमसे 15 से 20 दिन पहले प्लांडू केंद्र से आप संपर्क करें और उसके बाद जो है पौधा आपको उपलब्ध हो जाएगा। किसान भाइयों, आप मल्चिंग और टपक सिंचाई के साथ परवल की खेती करने की योजना बनाए हैं तो बुवाई में कतारों और पौधों की दूरी सामान्य रोपाई से अलग होगी। परवल का पौधा हर हाल में अक्टूबर से नवंबर तक लगा दें। ठंड के मौसम में परवल के पौधों का विकास नहीं होता है। परवल की खासियत है कि एक बार फसल लगाकर 5 साल तक उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे परवल की बात करें, अगर हम अक्टूबर और नवंबर के महीने में लगाते हैं तो पहला तो दूरी का हुआ कि लाइन से लाइन 1 मीटर और पौधा से पौधा 1 मीटर। जिन किसान भाई के पास टपक सिंचाई है तो उनके लिए लाइन की लाइन 1.2 मीटर हो जाएगा और पौधे से पौधे की दूरी जो है 80 सेंटीमीटर कर देंगे। 40 सेंटीमीटर पर टपक सिंचाई है। उसके साथ साथ वो मल्चिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। मल्चिंग का प्रयोग करने से और ज़्यादा लाभ होता है। विशेष ध्यान देना है कि जब हम अक्टूबर और नवंबर में पौधा लगाते हैं और जाड़ा जो है परवल के पौधा के लिए दुश्मन है।
जाड़ा में इसका विकास नहीं होता है। तो हमको वहाँ पर जो है विशेष तौर से ध्यान देना है कि मतलब उन पौधों को विकास जल्दी हो जाए, ठंड पड़ने से पहले विकास हो जाए, जिससे कि उसमें ठंडा का प्रकोप कम हो और नमी बना के रखना होगा। जैसे ही गर्मी प्रारंभ होगा तो फिर उसको सहारा देना है। तो हमको किसान भाइयों को धैर्य से काम लेना है कि अक्टूबर में जब हम लगाएंगे तो फलन जो है अप्रैल के महीना में प्रारंभ होगा। तो ये 5-6 महीना जो है अगर आप धैर्य से रखेंगे पौधा को अच्छा से रखेंगे तो आपको जो भी फसल शुरुआत में प्रारंभ होगा 80 से 100 रुपये किलो बिकेगा और किसी भी परिस्थिति में आपका परवल का फल जो है 40 से 50 रुपये किलो से कम जो है आपका नहीं मिलेगा। और परवल में जो है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक फलन होता है, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक फलन होता है। नवंबर के महीना में जो है इसके लत्तर को काट करके छोड़ देते हैं, जड़ जो है ज़मीन में पड़ा हुआ रहता है। फिर जैसे ही गर्मी प्रारंभ होता है वह बढ़ना शुरू होता है और मार्च अप्रैल से फल देना शुरू करता है। किसान भाइयों, परवल की खेती के कई घनात्मक पक्ष हैं। परवल फसल फल और लतर दोनों से 5 वर्षों तक दुगना लाभ देने वाली फसल है। झारखंड में परवल की खेती की संभावना का अंदाजा इस बात से स्पष्ट होता है कि यहाँ प्रतियोगिता कम और लाभ ज्यादा है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? हमारे कार्यक्रम के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें जरूर लिख भेजें। और हमारे कार्यक्रम से आप अगर सीधे जुड़ना चाहते हैं टीवी या मोबाइल से तो आप फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस कृषि दर्शन रांची टाइप करना है और आपका हर दिन का एपिसोड आपके सामने होगा। तो किसान भाइयों, आप खत लिखने के लिए हमारा पता जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।